ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। इस पुण्य अवसर पर माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको अपने दिव्य आशीर्वाद से गौरवान्वित करें, आनंदित करें और अपने दिव्य ऊर्जा प्रवाह से आप सबकी चेतना को उस परब्रह्म परमात्मा से मिलने योग्य बनाने में सहायता प्रदान करें। इसी के साथ आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई प्रेम कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रेम जी, प्रणाम। चक्रा ध्यान करते समय मेरे 7 चक्रा घूमते हैं मगर सर में बहुत दबाव हो रहा है, इसलिए ध्यान करना मुश्किल हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई प्रेम कुमार जी, आपको मेरा सुझाव है, अपने इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए और वहाँ पर मैंने जो विधि समझाई है उसे अपनी साधना में सम्मिलित कर लीजिए। आप यदि ऐसा करेंगे तो फिर आप सहजता से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दोनों वीडियोज़ को देखिए और आगे बढ़िए। आगे श्रीमान शिवशंकर लावट जी ने बीकानेर राजस्थान से अपनी समस्या प्रकट करते हुए लिखा है, मन अनमना रहता है, अनजाने भय में व्याप्त रहता है, ध्यान में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। माला तो गायत्री की 51 करता हूँ लेकिन ध्यान नहीं लगता, मन में कोई विचार भी नहीं आता, किंतु भय सा लगता है और नींद बिल्कुल भी नहीं आती, और आती भी है तो 1-1.5 घंटे तक वो भी आनंदमय नींद नहीं आती। सुबह 3:30 उठकर नित्य कर्म करके प्राणायाम करने बैठ जाता हूँ, फिर 2 घंटे ध्यान में, किंतु ध्यान में मन नहीं लगता। दिन भर ओम का नाद सुनाई देता है, अमृत का श्राव भी होता है, ध्यान लगता है तो ज्योति दर्शन भी होता है, लेकिन डर सा लगता है। शिवशंकर लावट जी, आप अपने ज़माने के बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं और यहाँ पर आपने जो बार बार लिखा है कि आपको डर लगता है, तो मैं एक बात कहूँगा कि जब पहलवानों को ही डर लगने लगे तो फिर आम इंसानों की क्या स्थिति होगी। इसलिए सबसे पहला काम तो यह कीजिए कि साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने सद्गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास कीजिए। आप यदि सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखेंगे, श्रद्धा भाव रखेंगे और साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए आपको यदि विश्वास रहेगा कि वह दिव्य चेतना मेरे हमेशा साथ है, तो निश्चित मानिए आपको फिर भय नहीं लगेगा। हाँ, गुरु पर दृढ़ विश्वास कायम कीजिए और भय लगने पर सद्गुरु को स्मरण कीजिए, आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। आगे आपने जो लिखा है उसका विश्लेषण कर लेते हैं।
मन अनमना रहता है, अनजाने भय में व्याप्त रहता है। ध्यान में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। माला तो गायत्री की 51 करता हूँ। आपने यहाँ पर जो लिखा है कि ध्यान में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, वैसे कुछ दिनों पूर्व आपने मेरे को लिखा था, यूट्यूब पर नहीं, क्योंकि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, तो आपने लिखा था कि अन्य साधकों को इतने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, किंतु मुझे इतने अनुभव नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं आज से ही ध्यान छोड़ रहा हूँ। तो जब आपने ध्यान उस दिन से छोड़ दिया है, तो आप फिर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो ध्यान व्यान छोड़ करके आराम से खुश रहना चाहिए था। और हाँ, आपने पहलवानी की है, किंतु पहलवानों वाली बुद्धि यहाँ पर मेरे पास आकर के कभी नहीं दिखाएं, क्योंकि आप उस बुद्धि को दिखाएंगे तो मैं कहीं न कहीं विश्वामित्र एवं दुर्वासा ऋषि के जैसे गुणों को धारण करने वालों में से हूँ। इसलिए सबसे पहली बात है, अपनी मानसिकता को संयमित कीजिए, तभी आप अपनी इस समस्या से बाहर निकलेंगे। माला तो गायत्री की 51 करता हूँ, लेकिन ध्यान नहीं लगता। कुछ दिनों पूर्व 2-3 महीने से आप मेरे से जुड़े हैं। जब आप जुड़े थे तो आपने कहा था कि मेरे को सब कुछ होता है, किंतु आज दिन तक मेरे को ज्योति दर्शन नहीं हुआ। सिर्फ आप मुझे ज्योति दर्शन हो जाए ऐसा कुछ बता दीजिए। मैंने आपको मार्गदर्शन दिया, आप उस अनुसार आगे भी बढ़े, आपको ज्योति दर्शन होने लगा, किंतु उसके आगे आपकी महत्वाकांक्षाएं कभी क्या शांत नहीं होती है। एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, वह परमपिता परमात्मा कभी भी आपके सामने किसी शरीरधारी मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाला नहीं है। यदि आप अपने विवेक को जागृत नहीं रखेंगे तो आप वास्तविक रूप में अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़कर भी सही रूप में आध्यात्मिक नहीं हो सकेंगे। इसलिए सबसे पहला कार्य अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का कीजिए। अब आगे आप लिख रहे हैं, मन में कोई विचार भी नहीं आता। यदि मन में विचार नहीं आता है तो क्या यह ध्यान नहीं है? ध्यान क्यों करते हैं हम? ध्यान करने का औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कि मन निर्विचार हो जाए। जब आपको विचार आ ही नहीं रहा है तो क्या आप ध्यान में नहीं है? आप स्पष्ट रूप से ध्यान में हैं यदि आपको कोई विचार नहीं आ रहा है, किंतु भय सा लगता है। भय इसलिए लगता है कि आप हमेशा उधेड़ बुन भरी मानसिकता में रहते हैं। आप जो कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है, आपके गुरु पर आपको विश्वास नहीं है। अरे किसी एक पर दृढ़ विश्वास जमा लीजिए। आपको यदि मुझ पर भी विश्वास है तो जब आपको भय लगे उस समय या तो अपने गुरुदेव को याद कीजिए या मुझे ही याद कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। नींद बिल्कुल भी नहीं आती, और आती भी है तो 1-1.5 घंटे तक, वो भी आनंदमय नींद नहीं आती। नींद आपको नहीं आ रही है, शतावरी का चूर्ण ले आइए,
पाउडर ले आइए और उसको रात को दूध में गर्म कर करके 1 चम्मच डाल करके अच्छी तरह से गर्म कीजिए काफ़ी देर तक, और उस दूध को पी करके सोइए। आपको सहजता से नींद आएगी। और हाँ, यहाँ पर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव है मेरा। आप कितनी ही उधेड़ बुन भरी मानसिकता को धारण करते हों, किंतु यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ उसे आपको अक्षरशः पालन करना है। आपको गायत्री महामंत्र का जप करते हुए आज्ञा चक्र पर, गुरु चक्र पर और सहस्रार चक्र पर, तीनों चक्रों पर श्वेत शीतल चंद्रमा की चांदनी के समान ठंडे या एलईडी बल्ब के समान श्वेत प्रकाश का ध्यान इन तीनों चक्रों पर करना है। बस इतना कीजिए, आपका मस्तिष्क शांत होगा। और हाँ, आप जब निर्विचार हैं तो फिर आपके अंदर सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, किंतु फिर भी नहीं है। कुछ न कुछ आपकी मानसिकता का दोष है। आगे आपने लिखा है, सुबह 3:30 उठकर नित्य कर्म करके प्राणायाम करने बैठ जाता हूँ। 3:30 बजे आप उठ जाते हैं। यह बहुत अच्छा समय है उठने के लिए। इसलिए आप इस समय उठते हैं तो निश्चित रूप से आप सत्य का आत्मबोध प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर 2 घंटे ध्यान में, किंतु ध्यान में मन नहीं लगता। दिन भर आपको नींद नहीं आ रही है, तो उस वजह से आपका मन भी नहीं लगता है। थोड़ी नींद आएगी तो निश्चित रूप से आप सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। किंतु हाँ, जब हम अत्यधिक मंत्र जप करते हैं तो हमारे शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में कफ बिल्कुल कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में नींद कम आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए। श्वेत शीतल आनंददायी प्रकाश का ध्यान करते हुए ओम का नाद सुनाई देता है, अमृत का स्राव भी होता है। आप कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता है। अमृत का स्राव हो रहा है, आपके मन में विचार नहीं आते हैं और ओमकार का नाद सुनाई दे रहा है। आपको चाहिए क्या, यही आपको समझना है। ये सब योग सिद्धि के लक्षण हैं। ये कोई सामान्य लक्षण नहीं है। ये योग सिद्ध होने पर ही आने वाले लक्षण हैं। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए। सही रूप में, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान लगता है तो ज्योति दर्शन भी होता है। ज्योति का दर्शन भी होने लगा है तो सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, ज़्यादा उधेड़ बुन अपने मस्तिष्क में मत पालिए। आगे बहन रविता सेनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। आपके अनुसार एक मंत्र जप ही उत्तम है, तो हम इतने समय से जप कर रहे हैं भोलेनाथ का और माता का, तो उसको छोड़ने पर जो मन में भाव आते हैं उनका क्या करें? मन तो बड़ा दुष्ट है, गुरुजी मार्गदर्शन करें। माता गायत्री मंत्र कैसे करें? बहन रविता जी, आप लंबे समय से माँ का मंत्र और भगवान शिव का मंत्र जप कर रही हैं। यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात कहूँगा। जो साधक स्थिर ध्यान की प्राप्ति कर चुके हैं, जिनका मन एकाग्र हो गया है, उनके लिए
सारे मंत्र जपने योग्य हैं। वे जिस भी मंत्र का जप करना चाहें उसका जप करें, किंतु यह समझ लें उस मंत्र का जप कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मंत्र अलग अलग उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। आप जप करती हैं, किंतु उद्देश्य क्या है? जब कोई साधक गहरे ध्यान की बात करता है कि मुझे गहरा ध्यान चाहिए, मैं उसमें डूबना चाहता हूँ, तो वहाँ पर एक ही मंत्र का होना नितांत आवश्यक हो जाता है। अलग अलग मंत्र होने पर गहराई में डूब पाना काफ़ी मुश्किल होता है। किंतु हाँ, सामान्य रूप से यदि कोई व्यक्ति जप करता है तो कर सकता है, किंतु उच्च स्तरीय साधकों के लिए एक मंत्र का जप करना नितांत आवश्यक हो जाता है। और इसके बाद जब गहरे ध्यान की प्राप्ति हो जाए और किसी उद्देश्य को सिद्ध करना हो, तो मंत्र के विज्ञान को समझें कि कौन सा मंत्र किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, और मंत्र के साथ उसका निश्चित विधि विधान भी जुड़ा होता है। तो उस विधि विधान का अनुसरण करते हुए उस मंत्र का यदि जप किया जाता है तो निश्चित रूप से वह मंत्र भी परिणामदायी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु पहले मंत्र जप करने का उद्देश्य अवश्य समझ लें कि इस मंत्र का जप करने पर मुझे चाहिए क्या, किस उद्देश्य के लिए मैं यह मंत्र कर रहा हूँ। आगे आपने लिखा है, मंत्र को छोड़ने पर जो भाव आते हैं उनका क्या करें। बहन, आप मंत्र यदि छोड़ रही हैं तो स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। किसी भी प्रकार के स्तोत्र का पाठ आप कर सकती हैं। और हाँ, आप तो एक उच्च स्तरीय साधिका हैं, तो आपके लिए ये नियम कहीं न कहीं लागू भी नहीं होता है, क्योंकि एक बार जिसको स्थिर ध्यान की प्राप्ति हो गई, वह चाहे किसी भी मंत्र का जप करे, वह मंत्र उसके लिए तुरंत परिणामदायी हो जाता है। इसलिए उच्च स्तर पर जाने के बाद तो सारे मंत्र अपने आप ही सिद्धता प्रकट करने लगते हैं, किंतु प्रारंभिक साधक को अलग अलग मंत्र करने पर गहरे ध्यान की प्राप्ति नहीं हो पाती, जबकि उच्च स्तरीय साधक किसी भी मंत्र के साथ एकाग्र हो पाने में समर्थ हो जाता है, और इसी के परिणाम स्वरूप कोई भी मंत्र तीव्रतम सिद्धि भी प्रकट करता है। इसलिए एक उच्च स्तरीय साधक के लिए मंत्र का उद्देश्य समझ करके आगे बढ़ना सर्वोपरि है, और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करवाने वाला भी सिद्ध होता है। आगे बहन सोनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, आपने घर के मेंबर्स को नॉनवेज छुड़वाने का तरीका बताया है, उसी तरह क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे ड्रिंक छुड़वाया जा सके? बहन, जो तरीका मैंने नॉन वेज छुड़वाने का बताया है, वही तरीका ड्रिंक छुड़वाने का भी है। दोनों के ऊपर समान प्रभाव होगा, कोई संशय नहीं है। आपको ड्रिंक छुड़वाना हो चाहे मांस छुड़वाना हो, दोनों एक ही तरीके से छूटेंगे। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।